हमारे देश के इतिहास में जिस प्रकार से मुगल आक्रमणकारियों को महान बताकर उनका महिमा मंडन किया गया है, ठीक इसी प्रकार का धोखा हमारी ऐतिहासिक इमारतों के संदर्भ में किया गया है। विश्व प्रसिद्ध भवन आगरा का ताजमहल ऐसा ही एक उदाहरण है। आज हम अनेक प्रमाणों से समझेंगे कि ताजमहल इस्लामिक मकबरा न होकर तेजो महाले नाम का शिव मंदिर है, जो तत्कालीन राजा जयसिंह से पंचम मुगल सम्राट शाहजहां ने छीन लिया था। सामान्य धारणा है कि इसमें दफनाई गई महिला मुमताज महल के नाम के अनुसार इसका नाम ताजमहल रखा गया। यह दो दृष्टियों से असंगत है। एक तो यह कि शाहजहां की उस पत्नी का नाम मुमताज महल नहीं बल्कि मुमताजुल जमानी था। दूसरा यह कि मुमताज की स्मृति में बने इस भवन को नाम देते समय शुरू के दो अक्षर मुम क्यों हटा दिए गए। शाहजहां के समय भारत आए यूरोप के कई पर्यटकों ने इस भवन का उल्लेख ताजे महल नाम से किया है, जो शिव मंदिर सूचित करने वाले संस्कृत शब्द तेजो महाले का ही रूप है। यदि ताजमहल मकबरा होता तो उसे महल नहीं कहा जाता, क्योंकि महल में तो सजीव व्यक्ति ही रहते हैं। यहाँ अग्रेश्वर महादेव अर्थात आगरा के नाथ भगवान शंकर को स्थापित किया गया था। ताजमहल में प्रवेश करते समय जूते खोलकर प्रवेश की परंपरा आज भी है। यदि यह कब्र होती तो कब्रिस्तान में जूते पहनकर जाया जाता है। भवन के तहखाने में जो कब्र है उसकी संगमरमरी जाली पर बने कलश की संख्या 108 है और 108 पवित्र हिंदू संख्या है। एक अमेरिकन मार्वेल मिल्स ने ताजमहल के पीछे के भाग में यमुना के किनारे पर ताजमहल के प्राचीन द्वार से एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसकी कार्बन डेटिंग करवाई। इस जांच में पता चला कि ताजमहल शाहजहां से सैकड़ों वर्ष पूर्व बनी इमारत है। ताजमहल का अष्टकोणीय आकार हिंदू विशिष्टता है। हिंदू परंपरा में 108 दिशाओं के 8 दैवी पालक नियुक्त हैं, जिन्हें अष्टदिक्पाल कहते हैं। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्ट धातु का कलश खड़ा है वह त्रिशूल के आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के नीचे 2 झुके हुए आम के पत्ते और कलश दिखाया गया है। ये सब पवित्र हिंदू मंदिरों में ही पाए जाते हैं। एक पुरातत्व अधिकारी SR राव को ताजमहल की एक दीवार में एक लंबी चौड़ी दरार दिखाई दी। कारीगरों को बुलाकर मरम्मत आरंभ हुई। आसपास की ईंटें निकालने की आवश्यकता पड़ी। वे ईंटें निकालते ही अष्टधातु की मूर्तियां दिखाई पड़ी। शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद और प्रधानमंत्री नेहरू ने कार्य को वहीं रुकवा दिया और मूर्तियां जहां से निकली थी वापस वहीं चुनवा दी गई। इस घटना के कुछ वर्ष बाद TN पद्मनाभन जब ताजमहल पर पुरातत्व अधिकारी थे तो उन्हें ताजमहल में विष्णु की मूर्तियां प्राप्त हुई। शाहजहां ने जब तेजो महाले मंदिर हथिया लिया था तब उसने सारी मूर्तियां निकालकर दीवारों या भूमि में दबवा दी थी। यदि ताजमहल मुमताज़ की कब्र के लिए बनाया गया होता तो उस परिसर में सरहिंदी बेगम, फतेहपुरी बेगम, सातुनिसा खानम और एक फ़कीर की कब्रें नहीं होती। सरहिंदी बेगम और फतेहपुरी बेगम दोनों मुमताज़ के समान रानियां होते हुए भी दरबानों की तरह बाहर चौक में दफनाई हुई हैं, जबकि मुमताज़ बड़ी शान से केंद्रीय गुंबद के नीचे दफनाई हुई है। यह इसी कारण हुआ कि एक हिंदू मंदिर को किस प्रकार लूटकर उसे इस्लामिक कब्रिस्तान बताना मूल उद्देश्य था। मुमताज़ से विवाह पूर्व शाहजहां के कई विवाह हुए थे और मुमताज़ के विवाह के बाद भी शाहजहां ने कई विवाह और किए। अतः मुमताज़ की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाए जाने की कोई कारण नहीं था। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज़ के लिए कभी एक महल तक नहीं बनवाया, वह मृत मुमताज़ के लिए महल क्यों बनवाएगा? यह भी एक सोचने की बात है। अब सवाल यह उठता है कि शराब, अफीम और अन्य मादक पदार्थ तथा 5000 स्त्रियों के बीच जीवन बिताने वाले चरित्रहीन शाहजहां ने वास्तुकला कब और किससे सीखी, और सारे विश्व के कारीगरों को हैरान कर देने वाले हुनर उसने कैसे कमाया? उसके बनाए अन्य महल कौन कौन से हैं? अध्यापक तथा इतिहासकारों को तर्क एवं प्रमाण द्वारा ऐतिहासिक बातों की बार बार पड़ताल का यह तरीका अपनाना चाहिए। पहले से लिखी लिखाई बातें, दूसरों से सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए।